कमलेश्वर डोडियार सैलाना विधानसभा सीट से विधायक हैं। कमलेश्वर डोडियार दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट। डोडियार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से प्रेरित होकर राजनीति की राह पर चल पड़े। 45 साल से कांग्रेस के कब्जे में रही इस विधानसभा सीट पर कमलेश्वर ने भारत आदिवासी पार्टी बनाकर चुनाव जीता। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस बीजेपी के अलावा अन्य दलों से जीतने वाले वे इकलौते विधायक हैं। विधायक कमलेश्वर से जिंदगी के अप एंड डाउन के साथ सफल हो विधान भवन तक पहुंचने तक के सफर के बारे में उनसे खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो 33 साल के हैं और समाज सेवा का जज्बा अपने अंदर रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और सैलाना विधानसभा सीट से विजय हुए। जी, मैं बात कर रहा हूं आदिवासी भारत पार्टी के जो उम्मीदवार थे और अब विधायक हैं सैलाना से, कमलेश्वर डोडियार जी। डोडियार जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पॉलिटिकल बातें तो काफी हो गई कि एक इकलौते आप निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन विधायक बनने से पहले की अगर हम बात करें, उस वक्त की बात करें जब आपने इस ओर आगे बढ़ने का अपना कदम बढ़ाया और तमाम जीवन के उन संघर्षों से दो चार हुए, आप कैसे मन में आपके ये आया कि इस तरफ जाना है और ये करना है? सर, मैं तो बाय एक्सीडेंट पॉलिटिक्स में आया हूं। जब मैं बहुत छोटा था और परिवार अपना पूरा मजदूरी मेहनत करके और मतलब एक बेघर की तरह जीवन जीते थे। पहले मैं जब बहुत छोटा था, 10वीं पास किया था, मेरा इंटरेस्ट था गणित पढ़ने में, मैथमेटिक्स। मैं एक छोटा मोटा इंजीनियर बनना चाह रहा था और मेरे पिताजी की दिलचस्पी थी कि कैसे भी करके संघर्ष करके अगर मेरा बच्चा पढ़ता है तो डॉक्टर बने, छोटा मोटा डॉक्टर बन जाए, इसी इनकी इच्छा थी। और जब एक एक्सीडेंट हुआ था, जब मुझे किसी कारण से मुझे बायोलॉजी नहीं मिला था और मैथमेटिक्स भी मुझे नहीं मिला था 11वीं कक्षा में, तब फिर मैंने मजबूर होकर के और मैंने जिसमें मेरी अभिरुचि नहीं थी, जिसमें इंटरेस्ट नहीं थी, मैंने 11वीं में कॉमर्स ले लिया। कॉमर्स जैसे तैसे करके 12वीं पास किया। फिर कॉलेज में गया तो फिर मेरा इंटरेस्ट इधर था ही नहीं। मेरा लाइफ बिल्कुल बहुत डवाडल हो चुका था और बहुत परेशान था मैं, दिमाग से तनाव में भी था। फिर मैं कॉलेज में बीए में कर रहा था, एडमिशन लिया था फिर मैंने बीए में। उस दौरान सन 2008 की बात है, दिसंबर 2008 की, तब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे राष्ट्रपति के और मैं समाचार पत्र में पढ़ने की मुझे दिलचस्पी जगी थी। मैं समाचार पढ़े जा रहा था लगातार। बराक ओबामा के बारे में बहुत कुछ आता जाता रहा था कि वो ब्लैक हैं और अमेरिका जो देश है वो सफ़ेद लोगों का देश है, वहाँ काले व्यक्ति की इज्जत कम होती है, उसको कम मानते हैं लोग, उसको डराते हैं, बहुत प्रकार की परेशानियाँ पीड़ाएं होती हैं। मुझे लगा कि मैं भी भारत देश के अंदर में बराक ओबामा की तरह, मुझे इतना बड़ा सपना नहीं है, मगर मुझे लगा कि मैं भी वो जैसा काला है अमेरिका में वैसा मैं भी यहाँ पर आदिवासी हूँ। लोग हमें भी बुरी नज़र से देखते हैं, अपर कम्युनिटीज़ के लोग। तो फिर जब पता चला कि 20 जनवरी 2009 में वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी, वो तो बहुत बड़ा होता अमेरिका का राष्ट्रपति और वो देश भी बहुत बड़ा है, शक्तिशाली है, मगर मैं अपने गांव का छोटा मोटा नेता जरूर बन सकता हूँ ओबामा की तरह। मैंने सरपंच बनने की सोची थी। तब से मेरी प्रेरणा है। 15 साल हो चुके हैं। बिल्कुल, 15 साल से निरंतर समाज सेवा की तरफ आप अग्रसर रहे और इस तरह से बराक ओबामा को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़े। बहुत कम उम्र में ही आपके मन में ये चीज आई और खासतौर से आपकी कम्युनिटी की बात करें तो मध्य प्रदेश आपकी कम्युनिटी बाहुल आदिवासी बाहुल राज्य माना जाता है और निश्चित ही जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं होती है कोई चीजें, लेकिन आसान भी नहीं होती है। उस राह में जब आप आगे बढ़ने लगे, काफी चुनाव लड़े आपने और उसके बाद अब जब आप विधायक बने हैं पहली बार सैलाना से और खास तौर से उस परंपरागत राजनीति को चुनौती दी है आपने, जो कहीं ना कहीं एक दायरे में होती थी और एक कुछ खास लोगों के बीच में होती थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, आपने कहा जो परंपरागत राजनीति है, तो आपने देखा ही होगा अभी पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी का माहौल था और लाडली बहना एक्स सीएम शिवराज सिंह जी का भी इसमें माहौल था, मोदी जी का भी बहुत माहौल है, पूरे देश में आज भी माहौल है। और मैं जहां से जीत कर आया हूं 221 नंबर सैलाना रतलाम जिले की, वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। अभी तक लगातार कांग्रेस ही रही वहां पर, केवल एक बार बीजेपी आई थी। तो ऐसे माहौल में जीत करके आना तो परंपरागत राजनीति के ऊपर हमला करके और मैं आया हूँ, वो वाला हमला नहीं, हमला मतलब उनको रोक करके और मैं आया हूँ, तो बड़ा कठिन था मेरे लिए और बहुत बुरी दौर से मैं गुजरा हूँ इन 15 सालों के दौरान। और जब मैं बचपन में, हम लोग बहुत ज्यादा छोटे छोटे थे, तब भी हम बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो चुनौतियां मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं है। चुनौतियां बड़ी नहीं है, लेकिन एक मामूली से परिवार का लड़का जब आगे बढ़ने की सोचता है और कुछ करने का मादा रखता है और ऐसे लोगों के बीच में राजनीति के बड़े बड़े जो दिग्गज है उनको चुनौती बनकर सामने खड़ा होता है, तो
कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ कभी आपको कि समझाया गया हो उस ओर से या राजनीतिक जो बड़े नेता हैं उनकी ओर से कि मत आइए इस तरफ, आगे मत बढ़िए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट बढ़ता जा रहा था उस क्षेत्र में अपने कम्युनिटी के लोगों के बीच में? तो ऐसी भी कभी कोई धमकी मिली हो, कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि नहीं आप यहाँ के लिए नहीं, आप वही रहिए जहाँ पर हैं आप? सर बहुत समझाया मुझे लोगों ने, बीजेपी और कांग्रेस के जो मेरे प्रतिद्वंदी लोग थे कॉम्पिटिटर, उनने बहुत समझाया। मैं नहीं समझा उनसे, मैंने अपने राजनीति नहीं रोकी, अपना संघर्ष लोगों के बीच में अपना जो एक तैयारी होती, जड़ें जमानी होती राजनीति की, उसे मैंने नहीं रोका। तो फिर डराने धमकाने वाली भी कोशिशें हुई और लोभ लालच प्रलोभन देने की भी कोशिशें हुई, फिर भी मैं उनके लोभ लालच में नहीं आया। फिर इन्होंने क्या करा, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे, पुलिस को ऊपर प्रेशर दबाव बनाकर मुकदमे कर देना, मुझे जेल में डलवा देना, जमानत में अड़ंगे अड़ाना, बाधाएं मतलब करना जमानत में, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। और लड़े झगड़े भी होते हैं, रात को गाड़ियां तोड़, ये तो आम चीजें हो जाती है राजनीति के अंदर में कि अपने प्रतिद्वंदी को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब लोग करते ही हैं। लेकिन फिर भी मैं इनसे डरा नहीं, बहुत समस्या आई, बहुत परेशानी आई। एक तरफ आर्थिक रूप से मैं रोटी पानी के लिए जूझ रहा था तैयारी करने के दौरान ही, और दूसरी तरफ ये लोग सता रहे थे मुझे, मेरे प्रतिद्वंदी, और तीसरी तरफ मेरे संगठन के लोग मुझसे नाराज रहते थे और बगावत करते थे, मैं अकेला पड़ जाता था। तो मुझे अनुभव है कुछ भी हो जाए दुनिया की, कुछ सारी शक्तियां मेरे अगेंस्ट में हो जाए, पूरी कायनात मेरे खिलाफ हो जाए, फिर भी मैं आगे चलता ही जाऊंगा, इतना विश्वास है। बिल्कुल, कोई भी खिलाफ हो जाए आप आगे चलते ही जाएंगे। पीला गमछा, आदिवासी भारत पार्टी, और उसमें फिर इकलौता वो विधायक बनकर आता है 33 साल का युवा। बहुत सारे स्वप्न भी होते हैं एक युवा अवस्था में और बहुत कुछ करने का मादा भी होता है, कुछ करने की ख्वाहिश भी होती है। आपको लगता है कि जब आप विधायक बन गए हैं और एक तरह से उन तमाम लोगों के लिए एक उदाहरण बन गए हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं और फिर भी हताश निराश हो जाते हैं, क्या कहेंगे कि वाकई ये चीजें की जा सकती? मैं जो हताश निराश परेशान, जिन्हें दबाया जाता है, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है, सताया जाता है, उन लोगों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने किया है इन बुरे दौर से, जिस तरीके से मैंने हैंडल किया, टैकल किया है, मैं आपको बता दूं कि मैं 15 साल का संघर्ष है, मगर मैं लगातार घर पर 15 दिन भी न रहा हूं। मैं घर से बाहर ही रहा हूं, रोटी मांग के खाया हूं, आज इस गांव कल उस गांव, जहां बहुत अंधेरा पड़ गया, रात की 9-10 बज गई, वहां सो जाना, सुबह जल्दी उठना, उस जहां मैं रुका हुआ रात वहां के लोगों से मिलना, उनकी समस्या जानना, समझना, सुलझाने का प्रयास करना, फिर अगले गांव में निकल पड़ना। एक साधु की तरह मैं जिया हूं बहुत लंबे समय तक। और आर्थिक समस्या तो बहुत लोगों को आती है, मेरे अकेले को ही नहीं आती, लेकिन मुझे शायद बहुत ज्यादा आई थी। तो जो लोग परेशान हैं, जो मेरी ही तरह और भी परेशान लोग, उन्हें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे इतिहास को थोड़ा सा उठाकर देखा जाए, पिछले 5 सालों का कम से कम, और अधिकतम पिछले 10 सालों का ही आप उठाकर देख लेंगे मैं किन दौर से गुजरा हूँ और किन हालातों का सामना करके मैं आगे बढ़ा हूँ। मेरा ऐसा ही नकल करेंगे तो भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और बहुत पीछे का आदमी आगे आ जाएगा। बिल्कुल सही बात कही आपने कि आप कोशिश कीजिए तो सब पा सकते हैं। लेकिन यहाँ इस विधानसभा के इस भवन की अगर हम बात करें, जहां अब कमलेश्वर डोडियार खुद विधायक हैं सेलाना से, यहाँ आप पहुंचे हैं तो कई मंझे खिलाड़ी राजनीति के आपको यहाँ मिलेंगे और निश्चित ही जब आप सदन में होंगे तो अपनी बात भी आपको रखने का मौका मिलेगा, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का मौका भी मिलेगा। इतने सारे मंझे हुए खिलाड़ियों के बीच में कमलेश्वर डोडियार इस भवन में कहाँ देखते हैं अपने आप को? मैं इस भवन में, जैसी मेरी कुर्सी तय करी थी यहाँ के माननीय लोगों ने, मेरी कुर्सी वहीं रहेगी, सबसे पीछे है, लेकिन मैं सबसे पीछे से ही बोल करके और सबसे आगे तक आवाज पहुंचा दूंगा। इसी सदन के अंदर रहकर पूरे मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी प्रकार के व्यापार व्यवसाय करने वाला हो, किसी प्रकार के पेशे वाला व्यक्ति हो, सभी की आवाज को मैं बुलंद करूंगा और यहाँ गलत नीतियां मैं बनने नहीं दूंगा। बिल्कुल, यानी कि आप मुखर होकर बात करेंगे और इस सदन की गरिमा के अनुरूप जनता ने जो विश्वास जताया है आपके ऊपर, उस पर आप खरा उतरेंगे। ये बात तो सही है, लेकिन कई इल्जाम भी इस बीच में आपके ऊपर लगते रहे कि आप हवाई यात्रा करते हैं, लेविस लाइफ जीते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ भावनात्मक इस तरह की चीजों को अपनाकर ऐसी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे लोगों से कि वाकई जो बातें प्रचारित की गई है सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से, वो सही है या गलत? सर, मैं 4 बार बैठा हूँ, मेरे ख्याल से अभी एक बार फिर मैं दिल्ली गया था चुनाव के जस्ट बाद में। तो मैंने पहले भी कहा है कि मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर आनंद राय, पहला टिकट उनने मेरा करवाया था हवाई जहाज का। उसके पहले मैंने सिर्फ आसमान के ऊपर हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा था, करीब से मैंने कभी देखा नहीं था। डॉक्टर आनंद राय का मेरे से भी काम था और मेरा भी उनसे काम था। तो मेरी उपस्थिति वहाँ इंदौर में, दिल्ली से इंदौर मुझे ले गए थे फ्लाइट में, पहली बार में टिकट उनने ही करवाया था। दूसरी बार का टिकट मेरे ससुर जी ने करवाया था, वो बाई प्रोफेशन वो टीचर है,
मेरे साले जी की मन्नत का कार्यक्रम था, वहाँ गया था मैं, अपना तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश गया था मैं, तब बैठा था दूसरी बार में। और तीसरी बार मेरे वकील साहब जो थे, मैं इंटर्नशिप करता था पढ़ने के दौरान में, उन्होंने कुछ पैसा दिया था, कमलेश फाइल वगैरह मेंटेन करता, संभालता, ऑफिस का काम देखता है। तीसरी बार का टिकट उन्होंने गया था। चौथी बार का टिकट जो है वो मेरे कार्यकर्ताओं ने करवाया था। अब चुनाव हो चुके हैं और आप लोग यहाँ से इंदौर से अपना जहाँ घूमने फिरने, तो मैं चला गया था दिल्ली में घूमने फिरने के लिए। 4 बार तो बैठा हूँ हवाई जहाज में, मैं लोगों के पैसे से बैठा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि एक आम युवक विधायक बनता है और उस बीच में थोड़े बहुत विवाद भी जुड़ते हैं। और खास तौर से अगर हम बात करें लेविस लाइफ की, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है। माता पिता बहुत निम्न परिवार से हैं, बहुत संघर्षों से उन्होंने आपको आगे बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, पढ़े लिखे हैं विधायक आप कानून के ज्ञाता भी हैं, कानून की जानकारी भी रखते हैं। क्या कहेंगे कि जो योग्यता है आपकी और जो सामर्थ्य है उसके अनुरूप आपकी कम्युनिटी के युवाओं के साथ और आपके क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्योंकि एक उदाहरण बन गए हैं आप। मेरे क्षेत्र के युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों ने, एक बेघर भटकते हुए एक नौजवान व्यक्ति को आपने मुझे विधानसभा पहुंचा दिया है। आपके जितनी भी मेरे से अपेक्षाएं रहेगी उसके ऊपर मैं बहुत कोशिश करूंगा और पूरा जोर लगाऊंगा, युवाओं की समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। और जो युवा मध्य प्रदेश में मेरी ही तरह यहाँ विधानसभा आना चाहते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ धैर्य रखना पड़ता है राजनीति में। यहाँ रातों रात राजनीति में सफलता नहीं मिलती है। हम लोग प्रशासनिक सेवा में 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, 2 बार 3 बार प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, चाहे PCS का हो, UPSC का हो, MPPSC का हो, चाहे व्यापम का हो। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ पर लंबा समय लगाना पड़ता है। जिसके परिवार में अगर बैकग्राउंड है पॉलिटिकल, जिसके पिताजी विधायक, सांसद, मंत्री संतरी रहे हैं, वो आसानी से 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में राजनीति आ सकते हैं। मगर मेरी तरह जो लोग जिंदगी जी रहे हैं उन्हें राजनीति में आना बहुत कठिन है। मगर बहुत कम उम्र में, छोटे सी अगर राजनीति में आना हो तो ये तय हो जाना चाहिए। सर, मेरी उम्र में 1990 का मेरा जन्म है और सन 2009 की जनवरी मैंने तय कर लिया था कि अब कुछ भी होए, करियर आखिरी रूप से अंततः इसी में जाना है। मैंने 19 साल की उम्र में तय कर लिया था और मैं 19 साल की उम्र में सरपंच बनना चाहता था, मगर वह किसी पारिवारिक कारणों से प्रवेश न कर पाया। तो जिन्हें भी राजनीति में आना है, विधानसभा में आना है, लोगों की समस्याओं को उठाना है और सुलझाना है, आपको बहुत कम उम्र से ही तय कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि जो भी आप अपने जीवन में गोल तय करते हैं उसके लिए आगे बढ़ते रहिए। और एक बात जो सटीक बैठती है कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला ना हारे मुसाफिर, ठोकरे तो इंसान को चलना सिखाती है। कमलेश्वर जी से ये बात हमें बखूबी जानने को मिलती है। और आज जब इस विधान भवन में वो पहुंचे हैं तो निश्चित ही तमाम लाखों लाख युवाओं के लिए एक प्रेरणा के पुंज बन गए हैं। और निश्चित ही उनका भी ये मानना है कि वो यहाँ आए हैं तो ईमानदारी से तमाम लोगों के लिए राजनीति में स्वच्छ तरीके से काम करेंगे और निश्चित ही और एक आने वाले समय में एक बेहतर राजनेता और बेहतर समाज सेवक बन के लोगों के सामने आएंगे। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।